ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जून मंथ आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लोगों के लिए पहले तो क्या बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। मेडिटेशन, मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। ओके, सो बाबा कहना चाह रहे हैं कि मेडिटेट कीजिए। हो सकता है वो आपको दर्शन दें, हो सकता है आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिले। मेडिटेट कीजिए। अगर जिनको आप मानते हैं आपके इष्ट, आपके गुरु हैं, उनका नाम चैंट कीजिए। प्रे मोर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए। ठीक है, सभी भगवान एक हैं। आपका जिनके साथ कनेक्शन आपको फील होता है तो आप और ज़्यादा मेडिटेट कीजिए। ठीक है, दिस वे यू विल फील हैप्पी। तो जून मंथ में बाबा का ये मैसेज है, ठीक है, कि मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए। चलिए, ब्यूटीफुल मैसेज कमिंग थ्रू। अब जून मंथ में और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द टॉरस। इंट्यूशन, ओके, सो आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको सही गाइड कर सकती है। वाओ, हो सकता है आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा कनेक्टेड फील कर रहे हैं ऑलरेडी, और इंट्यूशन अपनी फॉलो कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि वो आपको सही गाइड करेगी। ठीक है, कुछ सीखने के लिए, किसी चीज़ प्रकार की नॉलेज गेन करने के लिए, करियर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। नेचर के साथ इंटरैक्ट कीजिए। पत्ते, फूल, पहाड़, नदी, इन सब चीज़ों के साथ आप इंटरैक्ट कीजिए। मतलब वाटर बॉडी के पास आप बैठ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लोज मत जाइए, अपना ख्याल रखिए। ओके, तो इट्स अबाउट लाइक कि आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सोल की हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इट विल बी गुड फॉर यू। एनिमल्स को आप फीड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए अच्छा है। किसी प्रकार नेचर के साथ कनेक्ट करना, सोसाइटी, बाहर निकलिए, लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए। कोई इनविटेशन आता है तो आप उसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए। और एक्सेलेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। सिंगल है तो लव इंटरेस्ट कोई निकल के आ सकता है, अचानक से कोई आपको पूछ सकता है कि अरे आप सिंगल हैं। तो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, कि आपके लिए ये वक्त अच्छा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। जून मंथ इट सीम्स टू बी गुड फॉर यू। चलिए, आपके पार्टनर की अगर बात करें, ओके, तो हम ये वाला डेक चूज़ कर लेते हैं। तो जून मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इट्स अबाउट टेकिंग टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ही जोन में हैं, हर्मिट मोड में। ठीक है, अभी ऐसा लगता है इट्स लाइक टेकिंग टाइम, आप टाइम ले रहे हैं। ठीक है, खुद को लाइक यू नीड टाइम, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड। हर्मिट मोड में कोई साइलेंस मोड में चला जाता है कि नहीं, मुझे टाइम चाहिए सोचने का। ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि आप अपने फाइनेंसेस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे यू आर फीलिंग लाइक अपने आप को ग्राउंडेड कर रहे हैं। ठीक है, एंड मे बी हो सकता है इट्स लाइक यू आर योर लॉयल फ्रेंड। अपने आप के साथ कनेक्ट करना, अपने आप लाइक अपने घर में रहना, अपनी बुक्स पढ़ना, वट एवर, जो भी ठीक है, या लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करना, बट खुद टाइम ले रहे हैं, यू नीड टाइम। और इस चीज़ को स्लोली आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड समबडी इज़ देयर हैविंग ऑप्शंस। इस पर्सन, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, बट दे हैव ऑप्शंस, उनके पास ऑप्शंस है, बट दे वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू। उनका माइंड भी बहुत वेवर्ड होता है। हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ हो गया था, आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, और मे बी या इनका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, या थर्ड पार्टी को छोड़ के। या थर्ड पार्टी हो सकता है कि किसी ने इनका दिल दुखाया है। बेसिकली इट्स लाइक स्टक, एवरीथिंग इज स्टक, मुझे ऐसा लगता है, या इनको रियलाइजेशन हुई है। ऐसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही है टॉरस इस पर्सन की तरफ से। सो ये क्या चाहते हैं आपसे, आई थिंक दे आर स्टिल वेटिंग। या हो सकता है कि बेसिकली इट्स अबाउट, मुझे लगता है कि किसी को बहुत ज़्यादा
लाइक उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया है आपके साथ इन द पास्ट, या बिहेवियर के प्रति, या कुछ भी हुआ समथिंग कुछ पास्ट से रिलेटेड, आई डोंट नो ये कौन पर्सन है, वट एवर, बट समबडी वॉन्ट्स टू रिकनसाइल थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो आउटकम भी मुझे वही दिखाई दे रहा है अभी, कोल्ड एंड डिटैच्ड, ठीक है। तो आउटकम भी बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी टू से। ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक कोल्ड एंड डिटैच्ड, टावर मूवमेंट। और सो बेसिकली इट्स कि आप टाइम नहीं दे रहे, आप खुद पे फोकस कर रहे हैं एंड फोकस्ड ऑन योर मनी, योर फैमिली, योर हेल्थ, इन सब चीज़ों पे बेसिकली। तो आप सिंगल टाइप्स वो मुझे दिखाई दे रहा है, इट्स अबाउट दैट। अब ये कोई भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, आप हो सकता है आप मैरिड हो, आपके स्पाउस की एनर्जी है कि उनको ऐसा फील हुआ है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। क्लियरली बड़ा इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे कि इट्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं, ठीक है, अगर तो आप सिंगल हैं, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थे, पर्सन ऑन ऑफ कर रहा था, धोखेबाजी कर रहा था, वो आपके ऊपर है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यू कैन मूव फॉरवर्ड, यू कैन ग्रो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, ठीक है, देन आपको देखना है दैट यू वांट टू गिव देम अ चांस, क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर है। चलिए, व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग। तो यहाँ पे वही बात है कि हमने तो यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया जो जो दिख रहा है, बाकी अगेन आपकी इंट्यूशन जो फॉलो करती है, ठीक है, कि आपको क्या सही लगता है सिचुएशन में, क्या सिचुएशन है आपकी, क्या आप सोचते हैं, ठीक है। को डिपेंडेंसी, सो इमोशनल एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ, ठीक है। एडिक्शंस जो है ना वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एडिक्शन यहाँ पे एंजल्स बात कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके पार्टनर की तरफ से हो, कि आपके पार्टनर, ठीक है, या एंजल्स कह रहे हैं कि ठीक है, कोशिश कीजिए, अगर आपको महसूस होता है कि सामने वाला ट्रस्ट वर्दी है, या उनको एक्चुअली में रियलाइजेशन है, एक्चुअली में दे आर फीलिंग सॉरी, उनको सॉरी फील कर रहे हैं, तो आप इस रिलेशनशिप को चांस दे सकते हैं। दिस कुड बी द वन, ठीक है। यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर, गिव योर रिलेशनशिप चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को चांस दे सकते हैं अगर आपको ये महसूस होता है कि पर्सन जो है वो चेंज हो गए हैं, वो बदल रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है, ठीक है। तो फिर बातों को लेके मत बैठे रहें, पुरानी बातों को। तो ये जून मंथ, बिकॉज आई थिंक आपके पार्टनर चाह रहे हैं। चलिए, अब हम करियर की बात करें। तो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश न्यू स्टार्ट ऑफ कोर्स, और अ न्यू बिगनिंग और अपॉर्चुनिटी, यस। आप कनेक्ट कीजिए अपने आप के साथ, ठीक है, अपने आप को वो मौका दीजिए। हो सकता है आपकी डिज़ायर्ड जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है, आपकी पसंदीदा जॉब आपको मिल सकती है। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे कोई एंडिंग दिखाई दे रही है, लाइक सडन एंडिंग, ठीक है, सडन, या कॉन्ट्रैक्ट कोई है जो कैंसिल हो रहा है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सो दैट समथिंग न्यू कैन बिगिन। कुछ नया हो सकता है, कुछ आप अपना कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप आगे और स्टेबल हो सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आप वक्त दीजिए। एंजल्स कह रहे हैं कि घबराइए बिल्कुल मत, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, क्योंकि मनी इज़ गोइंग, लाइक मनी सेक्टर आपका अच्छा होने वाला है, फाइनेंशियली आई थिंक और अच्छा होने वाला है आपके लिए। चलिए और देख लेते हैं, और व्हाट एल्स वी आर गेटिंग फॉर जून फॉर ऑल द टॉरस। अगेन अपनी गट फीलिंग को, अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको फॉलो अप कीजिए। सी देयर इज लॉट, कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि कुछ हैप्पी टाइम्स हो सकते हैं, या आप कनेक्ट कर सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन मूड, ठीक है। और आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है, या कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ ऑस्पिशियस हो सकता है, पसंदीदा जगह पे आपको लाइक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट आपको मिल सकता है। वाई टू बी, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा आप प्रेशर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, उसको लेट को कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, लेट को। तभी स्टार्टिंग में शायद एंजल्स कहना चाह रहे थे, बाबा कहना चाह रहे थे कि पर्सनली अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, एंड वॉक अवे। वॉकिंग अवे का क्या मतलब है कि उन चीज़ों से दूर हो जाइए जो नेगेटिव है, जो अभी आपको लग रहा है कि नहीं, लाइक इट्स टाइम कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। और अब हो सकता है इट्स लाइक ऑल्सो अबाउट डिसीजन मेकिंग की, हो सकता है आपको कुछ डिसीजन भी लेने पड़े, ठीक है, अपनी लाइफ में।
तो गाइडेंस यही है कि आगे बढ़ते जाइए, जहाँ आपको लाइट आपको गाइड कर रही है ना, आपको दूर से अगर कुछ ऐसा लग रहा है ना कि देयर इज़ अ लाइट, आपको कुछ होप मिल रही है किसी चीज़ से, दैट इज़ द राइट वे। जहाँ से आपको कुछ उम्मीद बन रही है, हैप्पी मोमेंट आप देख सकते हैं, लाइक अ चाइल्ड। किस पे ट्रस्ट करना है? डिवाइन पे। तो मेडिटेट कीजिए, भगवान से आंसर्स मांगिए, वो आपको सही रास्ते पे गाइड करेंगे, ठीक है, आप जिनको मानते हैं, ठीक है, वो आपको लाइट दिखाएंगे, वो आपको ट्रू पाथ दिखाएंगे। एडवेंचर बिगिनस हियर। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में वो जो वक्त लगता है हर चीज़ को, लेकिन ऐसा लगता है एक नया पाथ आपके सामने आ रहा है। ब्यूटीफुल लाइट, यहाँ पे रेनबो लाइट दिखाई दे रही है, तो एक नया एडवेंचर बिगिन हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए और थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, खुद को भी टाइम दीजिए, एंड प्लीज़ इतना टेंशन मत लीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।